पटना जिला में। पटना जिला के दिशा बताइए। गंगा नदी तो दिखाई देती है। सर मसौही के पास है। मसौही। दिशा बताइए। दिशा नहीं बता पाऊंगी। तो अभी रहती कहाँ है पटना में? अभी सर मैं बिहार शरीफ में थी, मैं मातृत्व अवकाश पर हूँ। अच्छा। पेपर क्या है? सर बीपीएससी में मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी भाषा व साहित्य है। अच्छा। मातृत्व अवकाश आपको लाभ मिल रहा? जी सर। कितना दिन का है? सर 6 मंथ। 6 हम सप्ताह में जानना चाहते हैं। 26 सप्ताह सर। ये कैसे हम ले सकते हैं या तो आप कैसे ली हैं? सर एक एप्लीकेशन लिखा है मैंने, एक आवेदन पत्र, उसके साथ जो मेरा अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट था वो मैंने साथ में जमा किया है, और जिस डॉक्टर से मैं दिखा रही थी उन्होंने जो रिपोर्टिंग पर्ची दिया था वो साथ में था। पर्ची दिया था कि मतलब वो जो रिपोर्ट था सर, पर्ची भी नहीं है, पर्ची गलत सब। अच्छा, बिफोर आफ्टर कुछ ऐसा कुछ है प्रोविजंस उसमें कि आफ्टर डिलीवरी, बिफोर डिलीवरी? सर बिफोर डिलीवरी ले सकते हैं। हाँ। मतलब मैंने जब ज्वाइन किया था उसके 3 दिन बाद लिया था, क्योंकि मेरा वो बिल्कुल वीक टाइम था। उस समय था कि मेरा 1-2 दिन में कभी भी डिलीवरी हो सकती है। 6 महीना पर्याप्त मानती है मातृत्व अवकाश को? सर चूँकि ये थोड़ा सा सामाजिक चीज़ है सर, और नौकरी भी करनी है तो पर्याप्त नहीं है। इसके बावजूद जब अपने बच्चों को अगर सही ढंग से आप न्याय नहीं दे सकती हैं तो एक प्रशासिका के रूप में समाज को कैसे आप सही ढंग से न्याय देंगे? बच्चे भी तो उसी समाज के हिस्से हैं। सर हर चीज़ प्रबंधन इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कि माँ बच्चों के साथ, नौकरी के साथ और समाज के साथ पूरी तरह से न्याय करने की कोशिश करती है। बच्चे प्रबंधन पर ही अगर आगे बढ़ते तो फिर माता का रोल क्या होता है? सर माता का रोल का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को टाइम नहीं दे रही है, बच्चे को शिक्षा नहीं दे रही है। परिवार के और भी सदस्य हैं, वो भी सहयोग करते हैं, और साथ ही साथ सर चूँकि समानता का अधिकार है तो शिक्षा, नौकरी, हर चीज़ आवश्यक है। अगर क्या करते हैं? जी सर, पति आपके क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं। और ऑलरेडी इकोनॉमिकली तो अच्छे साउंड है जी। तो फिर आपको क्यों? वो तो उनके लिए होते हैं जिनके घर में हस्बैंड का रेगुलर आमदनी नहीं है या अच्छे नहीं कमाते हैं। सर बात सिर्फ आमदनी की नहीं है सर, बात अस्तित्व की है। बात है कि अगर मैंने पढ़ाई की है, मैं अगर समाज को कुछ दे सकती हूँ, समाज ने मुझे दिया तो फिर मैं क्यों नहीं दूँ? समाज को तो आप दे सकते, लेकिन परिवार को आपने कहाँ दिया? सर नौकरी करने का ये अर्थ नहीं है कि मैं परिवार को नहीं दे पाऊंगी। मैं परिवार के साथ। बच्चे सोचिए, वो हर वक्त माँ की अपेक्षा करेगा। सर तो दोनों चीज़ के बीच सामंजस्य बिठाना पड़ता है सर। घर के और भी सदस्य हैं, अगर मैं पूरे समय घर पे भी रहती हूँ तब भी तो अगर वो दादी के पास नहीं जाते या नानी के पास नहीं जाते, वो भी तो दिक्कत है। ऑनर्स पेपर क्या किया आपने? सर राजनीति विज्ञान। हिंदी है। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास कैसे हुआ बताएंगे? शुरुआत से लेकर जैसे भारत में संस्कृत से कैसे अब हिंदी तक पहुँचे? संस्कृत है सर, उसके बाद प्राकृत है, पाली है, फिर अपभ्रंश है, अवहट है, पुरानी हिंदी है, फिर खड़ी बोली है। आपने पाली और प्राकृत, 1 मिनट, पाली और प्राकृत में पहले कौन है? प्राकृत है सर। कंफर्म है? जैन प्राकृत है, बौद्ध पाली है, जी। तो कौन पहले हुआ? सर माफ़ी चाहती हूँ, थोड़ा सा हो सकता है मैं कंफ्यूज हूँ यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ बताएं, हिंदी में, आधुनिक हिंदी में कितने प्रकार के विचारधारा या वाद है? जैसे छायावाद, कितने प्रकार के हैं? सर मतलब 1850 के बाद से आधुनिक हिंदी की शुरुआत होती है। भारतेंदु युग, वेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। प्रयोगवाद, प्रगतिवाद 3 है सर। 3 है। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद में अंतर क्या है? सर दोनों के कुछ कवि हैं जो दोनों में ही सम्मिलित हैं। छायावाद के बाद प्रगतिवाद का जन्म हुआ है, और सर प्रगतिवाद जो 4 सप्तक है उसको उसकी विभाजन रेखा मानी जाती है। इसमें जैसे कि रामविलास शर्मा है या फिर केदारनाथ सिंह है। कोई पुस्तक जिसे आपने पढ़ा हो प्रगतिवाद का? जी सर, चांद का मुँह टेढ़ा है।
वो तो रियली तो टेढ़ा तो है नहीं, वो तो ठीक है। नहीं सर, उसकी अंधेरे में चूँकि सिलेबस में है तो उसको मैंने पढ़ा है। मतलब पुस्तक को पढ़ा है, मतलब रियल चांद की बात नहीं कर रही है। नहीं सर। उसमें क्या कवि क्या कहना चाहते हैं, सर साहित्यकार क्या उसे बताना चाह रहे हैं? जी सर, कुछ चीज़ें प्रतीक के माध्यम से बताया गया है, कुछ चीज़ें फैंटेसी के माध्यम से बताया गया है। फैंटेसी सर एक कल्पना है जिसमें कि स्वप्न के माध्यम से तत्कालीन समस्याओं को सामने प्रस्तुत किया जाता है, और इसमें स्वप्न के अंदर स्वप्न को दिखाया जाता है जो उस समय की सामाजिक स्थिति थी, राजनीतिक स्थिति थी, उसके माध्यम से। इसके द्वारा सर हिंदी साहित्य पढ़ के आप प्रशासिका के रूप में से क्या आपको फायदा होगा? क्यों नहीं इस विषय को हटा दिया जाए? सर साहित्य जो है वो संवेदनशीलता से जुड़ा हुआ है, और चूंकि हम समाज से जुड़ते हैं, और समाज जो है अगर हम संवेदनशील नहीं होंगे तो किसी की समस्या को हम समझ नहीं सकते हैं, अगर जब तक समझेंगे नहीं तो उसका समाधान नहीं हो सकता है। तो साहित्य संवेदनशीलता से जुड़ा हुआ है, सबसे पहली चीज़ तो ये है सर। दूसरी चीज़ है समाज का दर्पण है। अगर दर्पण फूटा हो तो उसमें तो चेहरा देखने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि समाज में क्या है, हम साहित्य में क्या पढ़ते हैं, प्रेमचंद के गोदान में भयंकर गरीबी के बारे में पढ़ते हैं, भेदभाव पढ़ते हैं, महिलाओं के साथ वैनाथ यात्री के जो हम साहित्य पढ़ते हैं तो वहाँ महिलाओं के साथ भेदभाव देखते हैं। तो अगर समाज का दर्पण ही फूटा हो तो ऐसे दर्पण में चेहरा देख के हम क्या हासिल करेंगे? सर जब तक हम समस्या को नहीं जानेंगे तो उसका समाधान नहीं हो सकता है, और चूंकि साहित्य समाज का दर्पण है और समाज की समस्याओं को वो प्रस्तुत कर रहा है, तो उस समस्या को जब तक हम जानेंगे नहीं कि किसी किसान के साथ क्या समस्या है तो उसका हम तो समाधान। पहले की साहित्य में जो लिखा गया है वो आज के समाज, दोनों में तो काफी अंतर है। तो आज के समाज को और समस्या को देखने के लिए तो डायरेक्ट हमको जनता के पास जाना ही होता है, तो फिर वो पौराणिक समस्या को हम जान के क्या करेंगे? सर कुछ चीज़ें हैं जो हर काल